अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो जैसा कि आपको पता है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में अगर आइसक्रीम मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। तो नॉर्मल आइसक्रीम को मैंने दिया है थोड़ा सा अलग टच, यानी कि मैंने बनाई है कस्टर्ड आइसक्रीम। तो कस्टर्ड तो आप सबके घरों में होता ही है। तो बहुत ही सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट होते हैं और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए फिर मज़ेदार सी ये कस्टर्ड आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी मिल्क ले लिया है और उसको मैं गरम कर रही हूँ। और जब ये गरम हो गया था तो इसके अंदर मैंने 5 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दिए थे। तो थोड़ी सी देर इसको पकाना है ताकि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 टेबल स्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर के। तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी ताकि इसको जो है वो मिक्स कर लूँ। तो आप अगर वेनिला की जगह स्ट्रॉबेरी या कोई और फ्लेवर लेते हैं तो आप उसका भी जो है वो मज़ेदार सी जो है आप आइसक्रीम बना सकते हैं। तो जब कस्टर्ड पाउडर जो है वो डिज़ोल्व हो गया था तो फिर मैंने उसको दूध के अंदर शामिल कर दिया था। हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर शामिल करना है ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना बने। बस मैं इसको 2 से 3 मिनट तक जो है और मज़ीद पका लूँगी ताकि ये थोड़ा सा जो है वो अच्छा सा थिक हो जाए। और उसके बाद अब हमें इसकी जो है फ्लेम बंद कर देनी है और हमें इसको बहुत ही अच्छा सा जो है वो ठंडा कर लेना है। तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और नहीं तो आप इसको किचन में भी रख के रूम टेम्परेचर पे ला सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली है फ्रेश क्रीम। 200 ml का जो एक पैक होता है वो मैंने इसमें ले ली है और मैं इसको हाथ से ही बीट कर रही हूँ। तो तकरीबन कोई 1 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह से बीट कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था थोड़ा सा येलो फूड कलर। उसके बाद अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो हमने कस्टर्ड को ठंडा कर लिया था तो अब वो कस्टर्ड जो है बहुत अच्छा सा जो है ये देखें ठंडा हो गया है। और ये जो है वो ठंडा होने के बाद थिक भी हो गया है। तो अब ये कस्टर्ड जो है हम इस क्रीम में जो है वो शामिल कर देंगे। तो अब सारा कस्टर्ड जो है मैंने क्रीम में शामिल कर दिया है और अब मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लूँगी और इसका जो है बहुत ही स्मूथ सा जो है वो टेक्सचर हो जाएगा। बस तकरीबन कोई 2 मिनट तक मैंने इसको जो है वो बीट किया था और अच्छा सा बीट होने के बाद फिर मैंने इसको जो है एक बाउल में जो है वो शिफ्ट कर दिया था। तो आप अगर जो है वो कंटेनर में जमाना चाहते हैं आइसक्रीम तो एयर टाइट कंटेनर में भी आप इसको डाल सकते हैं। मैं इसको जो है इस बाउल में जो है वो रख के फ्रीज़ कर दूँगी। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से आलमंड ऐड कर दिए थे। तो आपको जो भी नट्स वगैरह पसंद है आप इस पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया था। तो 2 से 3 दफ़ा मैं जो हूँ इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर दूँगी। तो आप अगर इसके ऊपर एल्युमिनियम फ़ॉइल से कवर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छा सा जो है वो पैक कर दिया था आइसक्रीम को। उसके बाद अब मैं इसको जो हो वो ओवरनाइट जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम के जो है वो रेडी हो गई है। ये देखें बहुत ही अच्छी सी और स्मूथ सी जो है ये आइसक्रीम बन के रेडी हुई है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।